जो भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव का अनुष्ठान करते हैं, या जिनका कोई इष्ट निश्चित नहीं है, या जिनके इष्ट भगवान शिव है, केवल उन्हीं को करना है। जिनके इष्ट भी निश्चित नहीं है उनको भी करना है। परंतु जो लोग अपने किसी, जैसे कोई दुर्गा जी को इष्ट मानता है तो वो दुर्गा जी से ही संबंधित चंडी कवच है, देवी कवच है, देवी दिग्बंधन स्तोत्र है, उसको सिद्ध करते हैं। जिनके इष्ट भगवान शिव है, या फिर जिनके किसी कोई इष्ट नहीं है, तो उनके लिए भगवान ही, शंकर ही इष्ट माने जाते हैं। और भगवान शिव गुरु रूप में है, तो उन्हीं की कृपा से आगे का साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ तक कि भगवान राम के उपासक को भी कहा जाता है कि जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अर्थात जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं, मतलब वो हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं करता है। शिवद्रोही मम दास का वाद्य नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो जो शिव भगवान शिव की उपेक्षा करते हैं, उनकी साधना आदि नहीं करते हैं, तो उनको अन्य जो है देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव महाकाल स्वरूप में पूरे जगत के नियंता है, नियंत्रक है। तो इसलिए उनकी आराधना तो उनकी उपासना सदैव करनी चाहिए। माना कि भले जो अन्य इष्ट के उपासक हो, उनको भी भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और कृपा प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। जितने भी मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, ये सारे जो विज्ञान है, उनके जो आदि गुरु हैं, उनके जो मूल गुरु है वो भगवान शंकर है, भगवान शिव है। तो उनकी जब जिसके ऊपर कृपा होती है, वही इस प्रकार की साधना को प्राप्त उपलब्ध होते हैं। शिव दिग्बंधन स्तोत्र आपके समक्ष रखा जा रहा है। इस स्तोत्र की जो विशेषता है वो ये है कि ये अपने आप में एक मंत्रात्मक स्वरूप में इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से हम जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, जहाँ किसी प्रकार की नकारात्मकता अधिक मात्रा में हो, अथवा हमें ऐसा लगता हो कि किसी घर में, परिवार में नकारात्मकता भी यदि हो, तो उसको दूर करने में भी ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र, अर्थात ये जो एक प्रकार से मंत्र स्वरूप में है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि दिग्बंधन का अर्थ होता है, दिक माने दिशा, और ये 10 दिशा होती है। जब भी कोई साधना करो, जब भी कोई अनुष्ठान करो, तो दिशाओं को बांधना, उनका बंधन करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए जो मंत्र विज्ञान को जानते हैं, साधना क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं, जो मंत्र क्षेत्र के मर्मज्ञ है, वे लोग जब भी कोई साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें आसन बांधना, शरीर का बंधन, आसन बंधन, क्षेत्र कीलन और दिशाओं का बंधन यानी दिग्बंधन अवश्य करते हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्तोत्र होते हैं कि उस स्तोत्र में ही इस प्रकार की दिग्बंधन आदि की व्यवस्था की गई होती है, परंतु उससे उस स्तोत्र का जो स्वरूप है थोड़ा व्यापक, तो बड़ा हो जाता है और उसको सिद्ध करने में सुविधा आती है, असुविधा हो जाती है। इसलिए मैंने इसे कवच को और दिग्बंधन को दोनों अलग अलग किया हुआ है। तो सदैव जब भी अनुष्ठान करें तो आसन बंधन के बाद, शरीर बंधन के बाद, अभी ये भगवान शिव से संबंधित स्तोत्र है, इसका आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और इसे सिद्ध करके ही प्रयोग करें, ये सदैव ध्यान रखें। क्योंकि जब भी ऐसे कोई स्तोत्र प्रयोग करते हैं तो उसकी जो प्रभावशीलता हमें तभी समझ में आ सकती है जब उसको हम सिद्ध करते हैं। और इसीलिए इसको हम, इन स्तोत्रों को हम सिद्ध कर सके, इसलिए हम इसे अलग अलग स्वरूप में उसको शुद्ध स्वरूप देकर आप लोगों को समक्ष रख रहे हैं। तो शिव रक्षा स्तोत्र और ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र दोनों को आप चाहे तो शिवरात्रि के दिन सिद्ध कर सकते हैं। और शिव दिग्बंधन स्तोत्र जो अपने आप में ये कभी भी आपके काम आ सकता है। जब भी आप ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र आप सिद्ध कर लो और इसका जब भी प्रयोग करना हो तो आप पीली सरसों या पानी के द्वारा, जैसे जैसे जिस जिस दिशाओं का उल्लेख करते हुए उस स्तोत्र में नाम आया है, उस दिशा में वो पीली सरसों या वो जल, यदि पीली सरसों नहीं है तो आप अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं, उस दिशा में उसको देखना भी चाहिए। इससे वो दिशा एक प्रकार से बंधन हो जाती है। परंतु ये सारा सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। सिद्धि के लिए आप इसको पहले 1100 की संख्या में इसको पाठ करके, यदि आप चाहें तो इसको 10,000 की संख्या में भी पाठ करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। और इसका यदि हम किसी ऐसे घर परिवार को या किसी क्षेत्र का जैसे बंधन करना हो तो उसमें भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आप यदि किसी घर में या किसी अनुष्ठान में, किसी स्थान पर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसी स्तोत्र के द्वारा 10 दिशाओं में जो बेल वृक्ष होता है, बेल वृक्ष होता है, उसकी 10 लकड़ियों को, या बेल के जो कांटे होते हैं, बेल वृक्ष के जो आपने कांटे देखे होंगे, उसके जो 10 कांटों को आपने लेना है, उसको
इस स्तोत्र के द्वारा 1 माला या 2 माला 3 माला यथाशक्ति जितना भी उससे अभिमंत्रित करना है और उस स्तोत्र का पाठ करते हुए निरंतर में उन 10 दिशाओं में वो कील गाड़ी जाती है। 10 दिशाओं में जो कील गाड़ते समय ऊर्ध्व और अधः ये दोनों ऊपर और नीचे जो 2 दिशाएं होती है, उसका विधान जो हमारे मंत्र शास्त्र में या मंत्र विज्ञान में जो होता है वह जो ऊपर की जो दिशा मानी जाती है वो ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण होता है वहां पर ऊर्ध्व दिशा की कील गाड़ी जाती है और जो नैऋत्य और दक्षिण दिशा होती है इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसमें नीचे की दिशा की कील गाड़ी जाती है। इस तरीके से ये 10 दिग्बंधन भी होता है और इसी दिग्बंधन सूत्र से हम लोग इसको कीलन कहते हैं, इसको क्षेत्र कीलन कहते हैं। 10 दिशाओं को तो हम लोग जैसे सरसों आदि के द्वारा हम लोग बंधन करते हैं, लेकिन कीलन के लिए उस कील का प्रयोग करना पड़ता है, कांटे का प्रयोग करना पड़ता है। तांबे की कील का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा है कि आप जो बिल्व वृक्ष है उसकी कील का प्रयोग करें या तांबे की कील का प्रयोग कर सकते हैं, लोहे की कील का प्रयोग कर सकते हैं अभाव में। यदि आपको तांबे की कील नहीं तो लोहे की कील का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ जो है इसमें तो बिल्व वृक्ष की कील ही मान जाती है, उसके कांटे ही माने जाते हैं। इससे वो स्थान क्लीन हो जाता है। और यदि इसको हम लोग कहते हैं ना घर बांध देते हैं कि घर में कोई तंत्र मंत्र न हो, तंत्र आदि की क्रिया न हो, तो इसके लिए गृह बंधन करने के लिए भी ये दिग्बंधन स्तोत्र काम आता है और साधना काल में अनुष्ठान काल में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये आप सदैव ध्यान रखें कि ये साधारण दिखने वाला स्तोत्र होते हुए भी ये बहुत उपयोगी और सिद्धप्रद ये स्तोत्र है, इसका आप बराबर प्रयोग करना चाहिए और इसको सिद्ध अवश्य करना चाहिए। सिद्ध करने का विधान जैसे अन्य स्तोत्र है 1100 पाठ आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, यदि कुछ भी नहीं समझ में आए कौन सा मुहूर्त में करें तो आप एक सोमवार से शुरू करके दूसरे सोमवार में उसको समापन करते हैं। सोमवार से दूसरे सोमवार तक पढ़ेंगे, 7 दिन में इसको 1100 पाठ करके आप कर सकते हैं पूरा। या तो फिर जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी आरम्भ कर सकते हैं, भगवान शिव की किसी भी मुख्य तिथि में भी आप इसको कर सकते हैं, नवरात्रि में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप होते हैं और विशेषकर जो भगवान शिव के उपासक हैं उनको तो ये स्तोत्र अवश्य सिद्ध करना चाहिए। आप नित्य यदि अनुष्ठान करते हैं पीली सरसों जल या चावल का यदि आपको प्रयोग नहीं करना है तो आप उस दिशा का नामोच्चारण करते हुए उस दिशा में चुटकी भी बजा सकते हैं। इस प्रकार से वो साधना करने छोटी नित्य साधना में आपको चुटकी से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु विशेष अनुष्ठान यदि करना हो तो पीली सरसों का ही प्रयोग करना चाहिए। पीली सरसों जो है रक्षाकारक मानी जाती है और ये बहुत शुभ होती है। आप चाहे तो यदि जैसे भी फ्लैट में रहते हैं वो लोग, वहां पर भी यदि इसको रक्षा के रूप में अपने घर की रक्षा के लिए आप रखना चाहते हैं तो किसी भी लाल कपड़े में इस स्तोत्र के द्वारा अभिमंत्रित पीली सरसों को अपने घरों के कोने में 4 कोने में रखने से भी वो घर जो है सुरक्षित ऐसा माना जाता है, दैवी बाधाओं से सुरक्षित होता है। बहुत से लोग ऐसे तांत्रिक छोटे मोटे टोटके वगैरह कर देते हैं तो उस घर पे सब सारी क्रियाएं नहीं चलती है। हालांकि ये उस स्तोत्र के स्वरूप पर सिद्ध होता है कि वो कितना अधिक प्रभावशाली है। जैसे आपका आत्मबल, आपका साधना बल, आपका सिद्धि बल जैसा होता है उसी के अनुरूप जो है ये साधनाएं और अपना प्रभाव दिखाती है। इसको आप महाशिवरात्रि के पर्व पर भी सिद्ध कर सकते हैं या किसी भी मुहूर्त में सिद्ध कर सकते हैं। 1100 पाठ कम से कम होना चाहिए। अगर महाशिवरात्रि को करते हैं तो आप 108 पाठ एक ही दिन में कर देंगे, केवल उसमें फिर जो विशेष मुहूर्त होते हैं उसमें केवल थोड़ा सा ही मंत्र जाप करने से कार्य सिद्ध होता है। फिर भी आप इसको 1100 की संख्या में कर लीजिएगा, उस दिन पढ़ेंगे तो विशेष प्रभावशाली होता है। महाशिवरात्रि के दिन एक माला कर ले, 4 प्रहर में आप 4 बार भी पढ़ सकते हैं और जैसे 4 प्रहर में 108 पाठ कर लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद भी आप संभव हो तो एक माला यानी 100 पाठ आपको 11 दिन तक उसकी विधि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। 21 दिन तक करेंगे तो और अधिक होगा, उसका प्रभाव अधिक उस स्तोत्र का होगा। 40 दिन तक करेंगे निरंतर तो और अधिक होगा। वैसे भी 40 दिन का ही अच्छा अनुष्ठान माना जाता है और इस अनुष्ठान काल में जो हमारे जीवन में शरीर में जो विघ्न बाधाएं आती है, अन्य जो विघ्न बाधाएं आती है उसको पार करते हुए आगे बढ़ने को ही साधना कहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं। ये सब तो विघ्न बाधाएं आती हैं, हमें इसको पार करना है। तो बहुत से ऐसे अनुष्ठान है, पंचाक्षरी वगैरह अनुष्ठान करते हैं तो दिग्बंधन आदि अवश्य करें। पंचाक्षरी अनुष्ठान करने के पहले शिव रक्षा स्तोत्र और दिग्बंधन स्तोत्र को अवश्य सिद्ध कर ले। तो ठीक है, फिर आप लोगों के जो भी इसमें प्रश्न हो, हाँ दोनों दिग्बंधन स्तोत्र और शिव रक्षा स्तोत्र आप उसमें महाशिवरात्रि में एक साथ सिद्ध कर सकते हैं।